Praise the Lord. Hallelujah. God is good. All the time. प्रभु को बहुत धन्यवाद। थोड़ा इतने लोग हंसना नहीं चाहते तो बोलो हम सर पे हाथ रख के प्रार्थना करेंगे। पर मैं जानता हूँ पास्टर जोश साहब और आपकी कलीसिया बहुत अद्भुत है। आमेन। हालेलुया। और प्रभु का एक योजना है, परमेश्वर ने आपको यहाँ रखा है, कुछ मकसद है प्रभु का। आमेन। कुछ बड़ा योजना है प्रभु का आपके लिए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ एक अवसर के लिए परमेश्वर ने मुझे दिया एक बार फिर से। और सबसे बड़ी गवाही यह है मेरी कि आज हम जिंदा हैं। आमेन। क्योंकि मुर्दे उसकी आराधना नहीं कर सकते, लेकिन आज हमने खुदा की आराधना की, उसकी इबादत की। सुबह से हम उसके साथ बात कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं। प्रभु भला है, उसने अब तक हमें संभाला। और सबसे बड़ी गवाही ये भी है कि 2 साल में प्रभु ने आपको जाने नहीं दिया किधर। हेलो, राइट है कि नहीं? इस 2 सालों ने सिखा दिया कि प्रभु कितना महान है और ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है, जो हमें फ्री में मिलती थी, राइट, और अभी भी मिलती है। बड़े बड़े जिम ट्रेनर, बड़े बड़े बॉडीगार्ड, बड़े बड़े खतरनाक लोग, फुल बिलियनर लोग, मिलियनर लोग चले गए, राइट। हमें उसका दुख है, ऑफ कोर्स दुख है। मैं प्रेयर भी की बहुत से परिवारों में, लेकिन फिर भी ये दिखाता है कि परमेश्वर की करुणा हम पर बनी हुई। उसने आपको एक मौका दिया, हमें मौका दिया है में, तो ये मौका हमें गंवाना नहीं है। मैं बहुत धन्यवाद करूंगा पास्टर साहब, सभी जितने भी हुए हैं, आपने मुझे बुलाया और पुलपिट दिया है इस अंतिम समय में। इट्स वेरी ट्रस्टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ट्रस्ट करें और पुलपिट दें और वचन की सेवकाई दें, क्योंकि डॉक्ट्रिन्स बहुत बढ़ गए हैं और बैलेंस नहीं होने की वजह से बहुत सारी गलत टीचिंग्स दुनिया में आ गई। इसलिए मैं आपको एक पर्सनल हिदायत दूंगा, मैं सिस्टम में नहीं जाऊंगा, जो पवित्र आत्मा मुझे बोलता जाएगा मैं बोलूंगा, ठीक है। आपको जो कैच करना है वो बॉल कैच कर लेना, जो आपके काम का नहीं बाजू वाले को दे देना। वैसे अक्सर मसीह जगत में ऐसा देखा जाता है, कोई ऐसी बात उपदेश जब आता है तो कई लोग अपने लिए नहीं लेते, बोलते हैं बाजू वाले के लिए वचन। हेलो, लेकिन वो वचन मेरे लिए। मैं भी कुछ उपदेशक हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग उपदेशक, एक प्रचारक है, मैं उनका कभी कभी सुनता हूं एंड बहुत वो सीधा वचन लेते ही मारना शुरू करता है। और उसका मैंने सुना 1-2 जन प्रचारक उसकी कॉपी करके प्रचार करते हैं, दे गेट वैल्यू बहुत। लेकिन मैंने अपनी वाइफ को बोला हुआ है पहले से, मैं बोला जब भी हम इसका देखेंगे ये सिर्फ ये सोचेंगे कि ये मेरे लिए बात कर, हमको चेंज करना है, ना कि इसका प्रचार करना है, इसका खिचड़ी बना के मसाला बना के प्रचार नहीं करना है, लेकिन ये हमारे लिए लेना है। हालेलुया। क्योंकि वचन जिंदा है और हमसे बात करता है। हमें भी तो चाहिए ना, हम आपको सब्जी मसाला खाना सब खिलाते हैं, हमें भी तो कोई खिलाने वाला चाहिए, राइट पास्टर। तो प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। आज आपके लिए जो प्रभु ने दिया है भोजन, वो 5G है। 5G का जमाना है ना, अभी 6G भी आएगा, लेकिन 5G, हम 5G याद करेंगे। क्योंकि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि ऐसे स्लोगन्स हो जैसे हमें याद रहे हमेशा। हम बाथरूम में भी रहे तो 5G याद है। हालेलुया। क्योंकि बाथरूम में सबसे ज्यादा इंसान फ्री होता है और दुनिया की सबसे बड़ी योजनाएं बाथरूम में बनती है। हमारी कलीसिया में एक फैशन डिजाइनर, उल्लासनगर में टॉप मोस्ट फैशन डिजाइनर है गुड्डू भाई। वो मुझे कहते हैं पास्टर साहब मेरी सबसे बेस्ट डिजाइन मैंने बाथरूम में डिजाइन किया। और लोग 3-3 लाख की ड्रेस पहनते हैं, 3 लाख 1 ड्रेस जो शादी की होती है। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 3:16, सबको पता है, आपको सब बोलेंगे, सबको आता है। परमेश्वर ने दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे। करे खुदा इस वचन के द्वारा हमसे बातें करें, हमें आशीष करें। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर, हम सरेंडर करते हैं। जो कुछ भी आपकी इच्छा है इस कलीसिया के लिए, प्यारे लोगों के लिए, हम सब के लिए वो हमें देगा, यीशु के नाम। प्रभु का वचन बहुत सांत्वना है, क्योंकि इस दुनिया में मैंने एक लेख पढ़ा था, एक बहुत विरोधी व्यक्ति था, बहुत ही विरोध करने वाला व्यक्ति परमेश्वर को ढूंढ रहा था, नहीं मिल रहा था उसे खुदा। बहुत ढूंढा, बहुत जगहों पे गया, बहुत सारे ग्रंथ पढ़े। फाइनली उसने एक चर्च के बाहर ये वचन पढ़ा कि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। वहां पे नाम नहीं लिखा था यीशु का, पुत्र लिखा।
इससे कहा मेरी आज लाइफ की आधी से ज्यादा समस्या दूर हो गई। मुझे जो अनंत जीवन चाहिए था वो मुझे मिल गया, लेकिन पूरा नहीं मिला है। वो किसी एक में है जो पुत्र है। अब उसकी जो समाधान मिला, लेकिन उसको ये कंक्लूजन मिला कि जो अनंत जीवन है वो किसी में तो है, वो है परमेश्वर का पुत्र। अब सारी चीजें छोड़कर अब मुझे खाली ये ढूंढना है कि परमेश्वर का पुत्र है कौन। और वो व्यक्ति ने स्टडी किया, ढूंढा, प्रूफ दिए, लिए, स्टडी ली, बाइबल स्टडी ली, सीखा और फाइनली उसका उद्धार हुआ और एक महान प्रचारक बना। उसने अपनी बायोग्राफी में लिखा था। लेकिन मैं कई बार देखता हूं मसीह लोग जो पुराने होते जाते हैं वो बहुत लाइटली लेते हैं। यूहन्ना 3:16 बोलो तो कुछ लोग हंसते हैं, क्या मास्टर मेरे को याद नहीं क्या। हालेलुया। और ये वचन ऐसा वचन है, डायनामिक वचन है। मेरे जीवन की शुरुआत इससे हुई थी। मुझे पवित्र आत्मा ने बहुत पहले, करीब 22 साल पहले मुझे पवित्र आत्मा ने कहा था, जॉन 3:16 पे मैं तुझे 316 मैसेजेस दूंगा। और मैंने प्रचार करना शुरू किया था। और मैं समझता हूँ वो उतने पूरे हो गए होंगे। मैंने फिर बाद में गिना नहीं, मैंने 200 तक पहुंचा था, गिनता था, बाद में बढ़ते गए और पता नहीं है। हालेलुया। तो कहने का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि वचन कोई भी हो, सिंपल हो, सादा हो, याद आने वाला हो, नहीं आने वाला हो, लेकिन उसको इंपॉर्टेंस देनी है। अगर हम वचन को इग्नोर करेंगे, वचन को अंडर एस्टिमेट करेंगे तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें एनकरेज कर रहा है। एक और वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों 10:25, जो हमें एक हिदायत देता है, वी शुड फॉलो दैट। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों तो और भी अधिक यह किया करो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें आज्ञा देता है कि तुम आपस में इकट्ठा होना नहीं छोड़ना। ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपके पास्टर साहब में या वो में ये बात मैंने देखी है, इकट्ठा होते रहते हैं, पास्टर्स के साथ प्रार्थना करते रहते हैं, मिलते रहते हैं, आप लोग मिलते रहते हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मसीह जीवन संगति का जीवन है। जब हम संगति से बाहर हो जाएंगे, शैतान यही कोशिश करता है। आपने कई बार एनिमल प्लेनेट या डिस्कवरी पे देखा होगा, एक बैलों का झुंड दौड़ता है, झुंड होता है और शेर उन पर हमला करते हैं तो नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन वो ट्राई ऐसी करते हैं कि एक बैल इसमें से अलग हो जाए। और जैसे वो एक बैल या कोई भी एक जानवर झुंड से अलग होता है, 4-5 शेर उस पर झपटते हैं। शैतान की भी यही योजना है कि आपको और मुझे झुंड से अलग करना। इसलिए एक चीज याद रखना हमेशा कि झुंड से कभी अलग नहीं होना, चाहे कोई कुछ भी हो जाए। कई बार ऐसा होता है, छोटी छोटी बातें शैतान दिमाग में डालता है। किसी ने आपको प्रेज़ द लॉर्ड नहीं किया, आपको फील हो जाता है, अरे प्रेज़ द लॉर्ड नहीं किया। सिस्टर्स में अगर किसी ने प्रेज़ द लॉर्ड नहीं किया, वो बेचारी को सर में दर्द है, आपको मालूम नहीं है, देखा बहुत घमंडी है, प्रेज़ द लॉर्ड नहीं किया। आप अपने जीवन की रिस्क मत उठाएं। जब 12 चेले यीशु को छोड़ के जाने वाले थे, जाने पर सोच भी रहे होंगे शायद, इसलिए प्रभु ने उनसे पूछा, क्या तुम भी मुझे छोड़ के जाना चाहते हो? क्योंकि ऐसा एक समय आया जब छोड़कर सब यीशु को छोड़कर चले गए। और आपको बताऊं, आज भी ये समय है जब सच्चाई बताई जाती है, बहुत लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती। इसलिए हम सच्चाई को डाइजेस्ट करें, और इससे बड़ी सच्चाई कोई भी नहीं। अगर आपने इसको डाइजेस्ट कर लिया ना, तो बाकी सच्चाई भी डाइजेस्ट कर सकते हो। आमीन। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आज 5G में हम फर्स्ट जी देखेंगे, गोल की नजर करेंगे, गोल पे नजर करेंगे। हमारी गोल क्या है सबसे बड़ा। कई बार हम लाइफ में चलते हैं, हमें पता नहीं होता कि मुझे आगे करना क्या है, इसलिए हम फंस जाते हैं। कई जो यंगस्टर्स है वो सोचते हैं कि मुझे करियर में क्या करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन अटक जाते हैं। क्योंकि आज कंफ्यूजन इतना है, जितने ओपिनियन लोगे उतना फंसोगे। हर एक का ओपिनियन अलग है। आप एक सिंपल किसी को बोलो, यार मुझे यहाँ पे इचिंग हो रही है, आपको देखो 10 लोग अलग अलग बताएंगे। ऐसे 10 ट्यूब बता देंगे जो आपकी इचिंग बढ़ा देंगे। हालेलुया। है सिंपल, इसको पाउडर लगा दो, बात खत्म, या ऑयल लगा दो, आपके घर में तेल पड़ा है लगा दो बस। लेकिन आपने अगर ओपिनियन लेना शुरू किया तो आपको अलग अलग ओपिनियन मिलेंगे। एम आई राइट? प्लीज बताइए, ऐसा नो? आप थोड़ा बोलेंगे तो मुझे थोड़ा पेट्रोल मिलेगा। और एक ताली बजाएंगे यीशु के लिए जोरदार। लास्ट टाइम आपको बताया था, ताली बजाने से, प्रभु की महिमा करने से 3 काम होते हैं। कितने लोगों को याद है वो जरा बताएं। मैंने आपको वहां पे बताया था जब आप अपनी बताइए किसको याद है? उसके लिए 1 मिलियन इनाम है। ब्लेसिंग, 1 मिलियन ब्लेसिंग। 1 मिलियन ब्लेसिंग दूंगा मैं, पैसे नहीं दूंगा।
सबसे पहली बात, ताली बजाने से, धन्यवाद करने से प्रभु की महिमा होती है, राइट, ग्लोरी होती है। दूसरी बात, जो प्रचारक है, जो पास्टर है, उसको पेट्रोल मिलता है, ताकत मिलती है। आप जितना रिस्पॉन्स देंगे उतना ज्यादा माल निकलेगा अंदर से, अच्छी अच्छी रेवलेशन निकलेगी। थर्ड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपके बाजू में कोई सोया रहता तो उठ जाता है, कुछ तो भी हो रहा है चर्च में। ऐसा एक हुआ था, एक आदमी चर्च में सो रहा था, अचानक उसे पास्टर की आवाज सुनी, खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया बेचारा, देखा सब बैठे हुए थे, यही खड़ा हुआ क्योंकि ये सो रहा था। लेकिन जब ये सो रहा था तब पास्टर ने अनाउंस किया कि हम लोग नया चर्च बिल्डिंग ले रहे हैं, उसके लिए जो 1 लाख रुपए देगा वो खड़ा हो जाए। वो इसने नहीं सुना, खाली से सोचा खड़ा हो जाए, और पास्टर ने बोला कि भाई के लिए धन्यवाद करेंगे 1 लाख रुपए। तो मेरे ख्याल से इशारा काफी है, जो सोएगा 1 लाख पेमेंट दिया। तो हमारा गोल क्या है, क्या हमने सोचा है, गोल क्या है? सिर्फ चर्च में आना है, बैठना है और चले जाना है। जब ये अच्छा सरमन मिला, अरे क्या भोला पहुंचा। और अक्सर एक्चुअली पता है क्या होता है, बहुत बार पास्टर ने अगर 10 बार वही वचन प्रीच किया तो इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर बाहर का कोई पास्टर आके बोलेगा ना, बोलेगा आज प्रभु ने मेरे से बात की, हेलो आज मेरे से प्रभु ने बात की, तो पास्टर के जरिए बात नहीं किया क्या? ऐसा सब जगह होता है। इसलिए परमेश्वर का जब लिखा है, जब तुम उसका वचन सुनो तो अपने मन को कठोर नहीं करना। कई बार हमारा मन कठोर हो जाता है। हमारा गोल सबसे 138 साम्स पढ़ेंगे, 138:2। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने नाम से बड़े अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी क्या दिया है? सबसे बड़ा नाम इस दुनिया में परमेश्वर का नाम। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर के नाम से भी ज्यादा उसने अपने वचन को महत्व दिया, वर्ड ऑफ गॉड। कितने लोग वर्ड ऑफ गॉड को महत्व देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं? बहुत हाथ पीछे है, इसका मतलब है आप नहीं देते हैं। ऑनेस्टी है आपकी, बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, सब कुछ यही है। ये जीवन बदलने वाली किताब, ये खजाने की पोटली है। अगर आज तक आपने इसको नहीं लिया, ध्यान से नहीं लिया, इसको सीरियस नहीं लिया, तो मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका चर्च में आना इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना वचन को इंपॉर्टेंट है। आपको चर्च में भी आ रहे हैं तो वचन के लिए आइए। आराधना करने का भवन हमें प्रभु ने दिया, यही हमें काम करना है। उसकी इबादत तो जहां करनी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वचन, क्योंकि सब कुछ वहीं से निकलता है। और आप देखेंगे प्रभु ने कहा जो वचन की सेवा करते हो दोगुनी आदर के योग्य है। बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, जो बहुत सारे वरदान हैं, बहुत सारे ऑफिसेस हैं परमेश्वर की कलीसिया में, राज्य में। चमत्कार है, बड़े बड़े साइंस वंडर्स हैं, बीमारों को प्रोफेसी है, लेकिन प्रभु ने सबके लिए नहीं बोला दुगना आदर, सिर्फ वचन की सेवा, क्योंकि सब कुछ यहीं से शुरू होता है और यहीं पे खत्म होता है। यहीं से शुरू होगा और यहीं पे खत्म होगा। वचन के द्वारा सारी दुनिया बनी। जॉन 1:3 में लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा बना हुआ। एक एक झींगा जो आप खाते हैं ना, वो वचन के द्वारा बना हुआ है। इसके लिए जब हम खाते हैं प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु आपने क्या चीज बनाई है। मैं जानता हूं मसीह लोग झींगा और मच्छी अच्छी खाते हैं। और मैंने एक और नोट किया है, मसीह लोग चाहे किसी बात में धन्यवाद करें नहीं करें प्रार्थना, लेकिन खाने में प्रार्थना जरूर करें। और वो भी एक आंख खोल के देखते क्या बना, अगर मेहमान है। ये मसीह की फिश है कि चिकन है। ऑफकोर्स ये अच्छा बात है। 1 तिमोथी 4 में लिखा हुआ है कि खाने के द्वारा, वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा खाना शुद्ध होता है। वैसे तो हाइजीनिक होता है। चाहे ओलिव ऑयल डालो, लेकिन खाना शुद्ध नहीं होगा। प्रार्थना करोगे तो शुद्ध होगा। तो प्रभु को धन्यवाद करेंगे। यहाँ पे हमें इब्रानियों में एक वचन कहता है जो हमने पढ़ा अभी 10:25, वहां पे लिखा हुआ है एक दूसरे से मिलना, एनकरेज करना बहुत जरूरी है। आज की तारीख में डिस्करेज करने वाले लोग बहुत मिलेंगे। अनबिलीवर तो है ही है, लेकिन कई बार हर तरह से आपको डिस्करेजमेंट आ सकती है। इसलिए हम मसीह के लोग, कम से कम जो चर्च में आते हैं, यहाँ पर हमें एनकरेजमेंट मिलना चाहिए। एक दूसरे को मिलकर हाथ मिलाकर थोड़ा सा एनकरेज किया। अभी प्रैक्टिकल करेंगे 1 मिनट। भाई भाई से, बहने बहनों से हाथ मिला के, भाई 1 मिनट में बताता हूँ फिर बात। थैंक यू सो मच, आप जल्दी में हैं। लेकिन आपको क्या करना है, भाई भाई से क्या कहेंगे ना, भाई आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको प्रभु बहुत आशीष दे, आपके काम पे बरकत दे। और बहनों को कहेंगे बहन आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आपने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी हुई है, क्योंकि बहनों को तारीफ ड्रेस की ज्यादा अच्छी लगती है। तो बहन बहन की तारीफ करेंगे, भाई भाई को प्लीज।
पूरा किया, नहीं तो हमारी चर्च में पूरा ही नहीं करते। तो सब टमाटर का भाव क्या, ये क्या, भाजी मार्केट सब चालू है, और बहनों को खाली छूट दे दो थोड़ा सा। हालेलुया, एंड इट्स अ गुड थिंग, राइट। प्रभु को धन्यवाद दिया, कॉम्प्लीमेंट्स दिया, कितना अच्छा लग रहा है सच बताओ, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिल रहे। कोई बहन नई कुर्ती पहनती है, 2000 की कुर्ती लिया, कोई तारीफ नहीं करे पूरे दिन में, देखो मूड ऑफ हो जाए। इतना अच्छा ड्रेस पहना, किसी की तारीफ बोलो, सच्ची है कि नहीं सिस्टर? एनकरेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें कोई एनकरेज नहीं करता है तो हम डिस्करेज हो जाते हैं। हमारे पास हमारे चर्च में बहुत सारे डिप्रेशन के केस आए, नींद की गोली लेते थे। विश्वास कीजिए, मैंने आधे से ज्यादा लोगों को वहीं पे काउंसलिंग में बोला, आधा घंटा बैठने से बोला, मैंने बोला आपको डिप्रेशन है ही नहीं, आपका डॉक्टर झूठ बोल रहा है। क्योंकि डिप्रेशन वाला व्यक्ति हंसता भी नहीं है और रोता भी नहीं, कंफ्यूजन में रहता है। और जो हंस रहा है, जो रो रहा है ना, उसको डिप्रेशन है ही नहीं, उसको कुछ और समस्या हो सकती है, लेकिन डिप्रेशन नहीं है। आज डिप्रेशन एक फैशन हो गया है। डिप्रेशन भी लोग बोलते हैं मेरे को डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन यीशु निकालता है, प्रभु यीशु के पास सब सॉल्यूशन है। और डिप्रेशन एनकरेज करो आप किसी को, डिस्करेजमेंट सब जगह से, नाकामी, तकलीफें, और सबसे बड़ा मसीह लोगों के लिए बताऊंगा, आप और मैं जब मसीह के पास आए, हमारे लिए सबसे पहला स्थान मसीह है। और अगर आपने मसीह को छोड़कर किसी को भी पहला स्थान दिया, इवन बिजनेस, आपका पैसा, आपकी पत्नी, आपका पति, मंगेतर, कोई भी, जिसको भी आपने पहला स्थान दोगे, परमेश्वर से भी ज्यादा बढ़ता। ऑफ कोर्स यू लव योर वाइफ, यू लव योर हस्बैंड, एक सिस्टम के अनुसार, लिमिट के अंदर, लेकिन अगर परमेश्वर से ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस दिया, जो वो कहती है वही किया, परमेश्वर ने कहा वो नहीं किया, तो मैं आपको अफसोस के साथ बता रहा हूं, वहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उसी जगह से होता है। अगर आपने बिजनेस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, अपने काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, अपने करियर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, तो प्रॉब्लम वहीं से निकलेगा। इतना मैंने अनुभव किया, जरा 2-4 लोग होंगे मुझे लगता है, यस 2-3 लोग हैं, 4 लोग हैं जिन्होंने अनुभव किया इस पर। क्योंकि मैं गवाही उल्लासनगर की नहीं दूंगा, कल्याण से ही दूंगा आपको। कितने लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने ये जाना है कि अगर आपके जीवन में यीशु नहीं आता, सवाल ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके जीवन में प्रभु यीशु नहीं आता तो आप जिंदा भी नहीं होते। प्रभु ने आपको नया जिंदगी दिया। 80 to 90% हाथ ऊपर, ये मैं ज्यादातर सब जगह लेता हूँ गवाही। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स को, अगर ये क्लिप कभी पहुंची बाय चांस तो देखें, क्योंकि हर देश की एक पॉलिसी होती है कि कोई भी इंसान मरना नहीं चाहिए, राइट। और हमारे बड़े नेता ऑनर करते हैं, शूरवीर, वीर चक्र देते हैं हर बड़े दिनों पर, हमारे 15 अगस्त 26 जनवरी पे उन्हें एनकरेज करते हैं कि इन्होंने एक आदमी की जान बचाई थी, हाथी से बचाया, शेर से बचाया, डूबने से बचाया, और उसको एनकरेज करते चक्र देकर। एक आदमी की जान बचाई तो उसको चक्र देते। सोचिए, प्रभु यीशु ने करोड़ों लोगों की जान बचाई, उसको कितना चक्र देना चाहिए। मैं समझता हूँ वीर चक्र खत्म हो जाएंगे बनाते बनाते, कंपनी चालू रहेगी, क्योंकि रोज प्रभु लाखों लोगों को बचाता है। और कितना हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए प्रभु यीशु मसीह की, कितना हमें उसको महिमा देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भारतीय लोगों को बचा रहे हैं। लोग कहते हैं फॉरेन का गॉड है, मैंने यीशु का नाम पहले फॉरेन का गॉड रखा था, मैं बोला फॉरेन का गॉड है। आपको शायद गवाही मैंने पूरी बताई होगी, लेकिन YouTube पे है मेरी, पास्टर दिनेश चावला देखेंगे। लेकिन मैं बताऊं कि मैं सिंधी परिवार से, जैसे पास्टर ने बताया, मैं जब चर्च में फर्स्ट टाइम गया था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। 200-300 लोग बैठे थे, ताली बजा रहे थे, हालेलुया बोल रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने किसी से पूछा, मैंने क्या बोल रहे पीछे, बोले हालेलुया। हालेलुया बोलना इतना इजी नहीं है, आपको बोलने आता है, बहुत ग्रेट है आप। हालेलुया। फिर गवाही देने आए लोग, किसी ने बोला सर में दर्द था, ठीक हो गया, किसी ने बोला पैर, मैं बोला ये सब सेटिंग है पास्टर लोग, 200 रुपया दिया इनको, खड़े हो जा माइक पे। सच बता रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम था, मैं जासूसी नावल पढ़ता था बड़ा बहुत, मनोज पॉकेट का, तो मुझे लगा यार ये सब सिस्टम है, ये सब गड़बड़ है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि प्रभु मेरे ऊपर कैमरा जूम करके बैठा। प्रभु ने एंजल को बोला जरा जूम कर इसके पानी, और जूम कर, जैसा अवतार लोग देखते ना, ये जूम कर, क्या नंबर है गाड़ी का, जूम किया, और प्रभु ने बोला बेटा मैं तेरे को दिखाता है। जैसे वचन चला, थाट सीधा अंदर जाने लगा। और मैं एक और चीज बता रहा हूं, प्रभु यीशु का एक स्वभाव है, वो लॉलीपॉप भी देता है।
खास करके नए लोगों को, पुराने को नहीं देगा। हाँ, संभलना, खाली लॉलीपॉप के लिए नहीं आना, क्योंकि एक टाइम पे वो आपको मैच्योर बनाना चाहता है। अब हमेशा खाली चमत्कार के पीछे मत भागना। चमत्कार होगा, जहाँ यीशु है वहाँ चमत्कार को कोई गवर्नमेंट नहीं रोक सकती, कोई ताकत नहीं रोक सकती है, क्योंकि यीशु है तो चमत्कार होगा ही होगा। मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ, जहाँ यीशु का नाम है ना, अरे मैं बोलता हूँ अनबिलीवर लोग यीशु का नाम लेके चमत्कार ले लेते हैं, तो बिलीवर को क्यों नहीं मिलेगा? और अनबिलीवर लोगों को, नए लोगों को प्रभु लॉलीपॉप देता है, और ये बहुत अच्छी डिप्लोमेसी पॉलिसी है। हालेलुया। प्रभु लॉलीपॉप देना चाहता है, लेकिन हमेशा नहीं देगा। जब आप पुराने होने लगे ना, प्रभु खुद रुकाता है, एंजल को बोलते हैं लेफ्ट में, इसको रोक दे, इसको ब्लेसिंग मत दे, इसको थोड़ा और मैच्योर दे, उसको उपवास रखने दे, रोने दे, थोड़ा टूटने दे, क्योंकि टूटेंगे रोएंगे तभी जुड़े रहते हैं। नहीं तो ये स्वभाव है इंसान का, जब सब मलाई होती है, पेट भरा रहता है, तो हम भी बोलते हैं ठीक है, 2 बार धन्यवाद किया, बाकी हम निकल पड़ते हैं। जय मसीह की। तो अगर हम रियली में धन्यवाद करते हैं प्रभु का, तो सच में प्रभु नहीं करने देगा। तो मुझे प्रभु ने लॉलीपॉप दिया, मेरे लिए प्रेयर हुई, वचन चला, मुझे अच्छा लगा। प्रेयर में आगे नहीं जा रहा था, पीछे आके उन्होंने प्रेयर किया, मैं प्रेयर करा के आया। तो उसी हफ्ते में प्रभु ने न सिर्फ काम किया, लेकिन पवित्र आत्मा ने रियलाइज करवाया कि यीशु के नाम से काम हुआ है। तो मैं बोला ठीक है, अच्छा यार, मेरा काम से मतलब है, थोड़े काम हो रहे हैं, थोड़े अपने भगवान कर लेंगे, थोड़े यीशु कर लेगा। मैं बोला सिंधी पॉलिसी चल, इधर भी जय जय, उधर भी जय जय। लेकिन मेरी रॉन्ग पॉलिसी थी, मुझे नहीं मालूम था गलत है। मैं लालच में गया और मैं वहां पे खड़ा रहता था बहुत डिसेंट तरीके से, ऐसे मुझे ऐसा इंटेंशन था, ऐसा इंप्रेशन था कि ये जो गॉड है बहुत डिसेंट गॉड है, इसके सभी लोग सूट बूट पहनते हैं, बहुत परफ्यूम लगा के जाते हैं चर्च में। तो और मैं भी खड़ा रहता, ऐसे एकदम ऐसे खड़ा रहता, और सच में ऐसा करने से प्रेयर जल्दी आंसर होती है, याद रखना। क्यों पता है? ऐसा नहीं आप वैसे ही करो बेटा, आप कैसे भी करो, लेकिन डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार आज मैं देखता हूँ, अफसोस लगता है, बहुत सारी जगहों पर ऑर्गेनाइज नहीं होता है। आज मुझे कितना अच्छा लग रहा है, एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज। ये ऑर्गेनाइज होना चाहिए, वेल एंड गुड ऑर्गेनाइज होना चाहिए, सब कुछ। अच्छी आराधना प्रभु को देनी चाहिए, प्रभु ने सब कुछ दिया है। और मैं आपको बताऊं, पैसा बाहर नहीं है, पैसा इंडिया के अंदर है, आपके सबके पास है। आपके पास बहुत पैसा है, आप खाली विल रखो, गोल रखो, प्रभु मैं आपके लिए करना चाहता हूं। आपने अगर सोच लिया ना, प्रभु मैं इस साल में आपके राज्य के लिए 2 लाख रुपए डालूंगा, 5 लाख रुपए डालूंगा प्रभु, तो आप कहां से दोगे? अपने घर से तो देने वाले नहीं, प्रभु को मालूम है देगा दशमांशी। अगर आपने 5 सोचा था, आपको कितना आएगा तभी 5 देंगे? आपके पास कितना आएगा तभी आप 5 लाख देंगे? बताइए। 50 लाख आएगा तभी आप 5 देने वाले। मैंने वो पास्टर साहब को भी यही उत्तर दिया, मैं बोला सर हमारे पास सभी अमीर लोग नहीं आते गरीब हैं, इधर आके अमीर हो जाते हैं, तो वो बोना जानते हैं। हालेलुया। बहुत सारी गवाहियां हैं, 30-30 साल से भाड़े पे रहते थे, आज उनके 4-4 घर हैं जो खुद भाड़े पे दे रहे हैं लोग। तो ये देना है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मैं लालच की वजह से प्रभु के पास गया, मेरे काम होने लगे, लेकिन धीरे धीरे करके प्रभु ने सिखाया, बेटा अभी तुम्हें सिर्फ लेना नहीं है, अभी तुम्हें देना है। और प्रभु ने दिया, और जब प्रभु देना सिखाएगा ना, इट्स अ ग्रेस ऑफ, आप ग्रेस मांगो। आप देने के लिए मत मांगो, दशमांश के लिए, ऑफरिंग के लिए, आप प्रभु से बोलो प्रभु मुझ पर अनुग्रह करके मैं डालूं, क्योंकि बिना अनुग्रह के आप डाल भी नहीं पाओगे। आप सोच के आओ मैं आज 1000 रुपए डालूंगा, अनुग्रह होगा तो डालोगे, नहीं तो नहीं डालोगे। नहीं तो उसी मीटिंग में आपको 10 प्रॉब्लम याद आएंगे, लाइट का बिल उसी टाइम याद आएगा, और आप 1000 रुपए नहीं डाल के जाओगे, मैं गारंटी देता हूं। बिकॉज यू नीड ग्रेस, आपको ग्रेस की जरूरत है टू सर्व अ मैन ऑफ गॉड। अगर आपके दास की आप सेवा कर रहे हैं ना, अगर उसको ऑनर करें, इट रिक्वायर्स ग्रेस, इट्स अ ग्रेस ऑफ गॉड, तभी आप मैन ऑफ गॉड की सेवा कर सकते हैं। सभी लोग मैन ऑफ गॉड की सेवा नहीं कर सकते, सभी मार्था नहीं हो सकती है। हालेलुया। मरियम बहुत है चर्च में, लेकिन मार्थाएं बहुत कम है। हालेलुया। जय मसीह की। पर मार्था की भी ज्यादा जरूरत है ना पास्टर जी? मार्था की बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है। मार्था किचन में पकौड़े बना रही थी, मरियम क्या करी थी बताइए? प्रभु यीशु के चरणों में बैठी थी। और आप, अच्छा फेथ किसका ज्यादा था बताइए? कंपटीशन, फेथ दोनों में से किसका ज्यादा होना चाहिए बताओ? नेचुरली मरियम का, लेकिन आपने नोटिस किया मार्था का ज्यादा फेथ था। आई कैन प्रूव दैट। खोलेंगे जॉन 11:25। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। इसकी स्टेटमेंट याद रखना, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। यही स्टेटमेंट मरियम ने भी कहा, पीछे रहे 32 या 31 होगा।
11 के कि मरियम उससे मिली। हाँ, जब मरियम वहाँ पहुंची जहाँ यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हाँ। हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। क्या फर्क है दोनों स्टेटमेंट? चेक कीजिए। ये वर्ड का फर्क है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। मरियम कहती है यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। मरियम क्या कह रही है? मेरा भाई नहीं मरता। और मार्था क्या बोल रही है? यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। किसका स्ट्रॉन्ग है? काम किचन में कर रही है लेकिन कान इधर है, कान वचन की ओर। एक जिम्मेदारी किया। दोनों ऑफ कोर्स मैं दोनों को अप्रिशिएट करता हूं। दोनों सेवाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु के चरणों में बैठना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यीशु के चरणों में बैठे, जब कलीसिया में बैठे तो ध्यान भी वचन में होना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है लोग कलीसिया में बैठे रहते हैं लेकिन बॉम्बे दर्शन करके आते हैं पूरा। अगर एक वर्ड सुन लिया सिंगापुर तो सिंगापुर याद आ जाता है। आप एक साल पहले घूम के पूरा उधर ही चले जाते हैं और आखिरी आशीष में उठते एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का, वापस आ गए, सीट बेल्ट खोला। जय मसीह की। इसलिए मैं थोड़ा हंसाते रहता हूं, ध्यान रहे, ताली बजा के जय मसीह बोलते ताकि ध्यान रहे। बहुत बार, क्योंकि पता है इस दुनिया में अगर कोई किसी के घर में चोरी करने जाता तो क्या चोरी करता है? खाली बोतल लेता है प्लास्टिक की, हाँ, बर्तन भांडा सब पुराना लेगा क्या? पैसा, ज्वेलरी, राइट, ये लेता है ना चोर। और इस दुनिया में सबसे बड़ा चोर कौन है? सबसे महाचोर कौन है? आज शैतान, धीरे से मत बोलो, बिंदास बोलो, चोर ही है। अगर रास्ते में कोई भागता है उसको वो पीछे चोर चोर को सब पीछे पड़ जाते हैं, तो बिंदास बोलो शैतान चोर है। और यीशु मसीह ने बोला है, बोलो जोर से बोलो, आवाज कम आ रही है। शैतान सबसे बड़ा चोर है, राइट है। और अगर छोटा चोर सब कीमती चीज चोरी करता है तो बड़ा चोर क्या चोरी करेगा? सबसे कीमती कोहिनूर हीरा चाहिए उसको, इतना कीमती चीज चाहिए ना उसको। 4:15 पड़ी, जरा मत पूछो, वो देखिए क्या चोरी करता है। मार्क 4:15, 4:15। जो मार्ग के किनारे के हैं, हाँ। जहाँ वचन बोया जाता है, हाँ। ये वे है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान क्या चोरी किया? क्या चोरी किया? इसका मतलब क्या हुआ? बताओ, आप लोग बताइए। सबसे बहुमूल्य जो है वचन है। आपको और मुझे शायद इसकी इंपॉर्टेंस कम लगती होगी, जितनी है उससे कम, लेकिन शैतान को पता है ये सबसे कीमती माल है। इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये मिल गया ना, सब कुछ है। इसके साथ बैठो। यहोशू 1:8 में लिखा हुआ है, व्यवस्था की पुस्तक बाइबल तुम्हारे चित्त से न उतरने पाए, दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना, ताकि जो कुछ उसमें लिखा है उसको करने की तू चौकसी करे, और ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू अधिक प्रभावशाली होगा। दुनिया में लाखों सक्सेस पे बुक्स हैं। आप किसी भी दुकान में चले जाओ, लाइब्रेरी में जाओ, उसको बोलो मुझे सक्सेस पे बुक चाहिए, आपको 10-15 रख देगा ऐसे। ये ऑथर, ये 2000 का, 500 का, 700 का, ऐसा। हर लाइब्रेरी, हर बुक स्टोर में जाओगे, सक्सेस पे आपको कम से कम 10, 15, 20 बुक मिलेंगे। Am I right? पूरी दुनिया में लाखों बुक्स हैं सक्सेस पे, लाखों ऑथर्स हैं, लेकिन ये एक वचन, ये एक किताब सबको बीट करती है। ये पढ़ने से आप इतने सक्सेस हो जाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। हालेलुया। तो सोचिए वो बुक्स क्यों पढ़े, हम ये क्यों नहीं पढ़े? लेकिन लोग ये नहीं पढ़ते। आज अफसोस है कि 50 to 60% बिलीवर्स लोग बाइबल नहीं पढ़ते। एक पास्टर एक घर में गए थे खाना खाने, तो वाइफ को अच्छा लगा, सिस्टर जो खाने जिनके घर में गए थे, उन्होंने कहा कि आज पास्टर जी आ रहे हैं, हम चांदी के चम्मच में इनको खाना खिलाते। चांदी के बर्तन निकाले, चम्मच भी चांदी के निकाले। और बहनों की अक्सर ध्यान होता है, चांदी के चमचों पर ध्यान रहता है। 6 चम्मच निकाले, खाना वाना जब हो गया, जब पास्टर चले गए तो इन्होंने पहले चम्मच उठाए, तो चम्मच निकले 5, 1 चम्मच गायब। बहुत ढूंढा, इधर उधर, कुर्सी उर्सी, पास्टर जिधर बैठे थे वही साइड नहीं था जिधर पास्टर बैठे। पति को मजबूरी से बोला, जी सुनते हो बहुत बुरा लगता है, लेकिन पास्टर जी चम्मच लेके गए। ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। चांदी देखकर ले लिया उन्होंने, हमसे मांगते हम दे देते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर चले गए,
पति को बुला दो। बेचारा पति भी थोड़ा उखड़ा उखड़ा रहता था चर्च में, प्रेज द लॉर्ड बोलता था लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। 6-8 महीने के बाद कुछ बर्थडे था घर में, फिर से पास्टर जी को बुलाया। तो पति ने बोला था कुछ मत बोलना आपको, लेकिन पत्नी को कहां पेट में बच गया। खाते खाते बोला, पास्टर जी बुरा मत माने तो एक बात बोलूं। बोलो बेटा। बोला, आप अगली बार आए थे, हमने चांदी की चम्मच निकाले थे, आप चांदी का 1 चम्मच हमारा ले गए। नहीं, मैं नहीं ले गया बेटा। नहीं, आप ले गए, आपके साइड वाले चम्मच नहीं था। बोला, नहीं एक काम करो, अपना बाइबल लेकर। बाइबल लाई, बाइबल खोला तो चम्मच बाइबल में पड़ा। समझ आया स्टोरी? yes. अगर वो बहन बाइबल खोलती तो चम्मच मिल जाता था। मास्टर जानबूझ के चम्मच बाइबल में रख के गए कि ये कल सुबह पढ़ेगी कि नहीं। 6 महीने से उसने बाइबल नहीं पढ़ा, चम्मच उधर ही था। समझ आ रहा है? सिंपल है, लेकिन आपको समझेंगे तो बहुत बड़ा राज खुल जाएगा आपके जीवन। ये सब बाइबल है हमारी सक्सेस। मैंने बताता हूं हमेशा कि बाय ग्रेस ऑफ गॉड मैं बहुत ब्लेसेड व्यक्ति हूं, प्रभु के अनुग्रह से। बहुत सारी रीजंस हैं, और सबसे बड़ा रीजन है कि उसकी करुणा है, उसका प्रेम है, उसका एक तरफा प्रेम है। वो मुझे बहुत प्यार करता है। ही इज वन साइड लवर। और ऐसा किसके लाइफ में जाए ना, उसका तो चांदी हो जाता है। वन साइड लवर मिल जाना, और क्या चाहिए। और वो भी ग्रेट बॉस, पूरी दुनिया को बनाने वाला वो करता है। और दूसरी चीजें उसने मुझे बनाया, अच्छा बनाया। बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी दी है। उसमें एक चीज ऐसी है, मैंने जितने लोगों से भी वचन सीखा है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैंने शायद लास्ट टाइम बताया होगा, मैं हर बार बताता हूँ, हर जगह बताता हूँ, क्योंकि शैतान यही कोशिश करेगा कि जिससे आप वचन सीखते हो उसी से आप लड़ाई करो, उसी के लिए मन में आपके गलत विचार डालेगा। ये शैतान का गेम है, याद रखो। वो आपको बिगाड़ना चाहेगा। जो भी आपके अगुए रहेंगे, जो आपके अच्छे बिलीवर्स होंगे, उन्हीं से आपको जेलसी पैदा करेंगे। इसलिए ये चीज आपके मन में नहीं आना चाहिए। नए नए लोगों के लिए नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप पुराने बनोगे, ये शैतान ये गेम खेलेगा। आप पहले से अलर्ट हो जाओ। पौलुस कहता है, हम शैतान की योजनाओं से अनजान नहीं है। मैं अनुभव से बोला, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, और मैं रिपेंट कर चुका हूं। मैंने लिटरली अपने पास्टर से माफी मांगा, बिल्कुल उनको मनाया, अच्छी माफी मांगा। ऐसा नहीं सॉरी सर, जैसे रियली में कन्विंस करते हैं वैसा कन्विंस किया। एंड यू नो बेटर हाउ टू कन्विंस। उनके साथ दोस्ती की, खाना खिलाया। आज मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं वो, हालेलुया, बेस्ट फ्रेंड है मेरे, और बहुत रेस्पेक्ट करते हैं मेरी। मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि मुझे पता चल गया कि शैतान ने ये गेम किया। हालेलुया। तो आप इस गेम में फंसी मत, क्योंकि सबसे ज्यादा बॉन्डेजेस है। लोग अपने अगुओं, पास्टरों, कोई दूसरी कलीसिया के पास्टर के लिए भी विरोध में बोलते हैं, इसलिए उनके जीवन में 80% से ज्यादा बॉन्डेजेस उसकी वजह से है। उपवास रखते हैं, 3-3 दिन उपवास रखते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन प्रार्थना सुनी नहीं जाती, क्योंकि बॉन्डेज हटता नहीं है। आप सिर्फ माफी मांग लो, प्रार्थना कर लो, बॉन्डेज हट जाएगा, गारंटी के साथ बोलो। आप करके देखो। अगर आपके मन में किसी के लिए रहा है, आप डेरिंग से फोन करो। कोई पुत्र ने क्या किया, सोचा क्या ज्यादा, उसके मन में आया कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा, पिताजी मैंने आपके विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। मन में सोचा, लेकिन इसको एक्शन में लाया, और घर पे पहुंचा तो पिता को भी वही बात बोली। और लिखा है, पिता ने पार्टी रखी, उसको सोने की अंगूठी पहनाई, चूमा और कपड़े पहनाए, और बड़ी पार्टी रखी। आज भी पिता चाहता है कि हम जो सोचते हैं उसको एक्शन में लाएं, जो अच्छी चीज है। शैतान आपको डिस्करेज कर, नहीं नहीं तू कहां झुक रही है। ये ईगो प्रॉब्लम बहुत डेंजर प्रॉब्लम है। इनो होता है ना सोडा, उसमें लिखा रहता है 6 मिनट में काम दिखा दे। 6 सेकंड में, सॉरी 6 सेकंड, वेरी गुड, थैंक यू। और एन की जगह जी रखो, एन की जगह जी रखो, क्या होगा, ईगो। नीचे लिखो 6 सेकंड में काम बिगाड़ दे। काम बिगाड़ देते हैं। हाँ, मैं प्रूव कर सकता हूं। आज दुनिया में जितने भी तलाक के केस हैं, उनमें से ईगो हटा दो, 50% केस आज के आज सॉल्व हो जाएंगे। अरे 70% सॉल्व हो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं। लड़की बोलती है वो लेने को है, लड़का बोलता है वो खुद आए। सिर्फ 50 रुपया ओला का भाड़ा नहीं उनके पास, बराबर है। ईगो प्रॉब्लम बहुत है। और दूसरी बातें तो उसकी वजह से क्रिएट हुई। अगर ईगो निकल गया ना तो सारी बातें सॉल्व हो जाएगी। ओके, 10-20% दूसरे रीजन होते हैं, लेकिन मेन 50-70% ईगो का प्रॉब्लम है। हालेलुया। तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए ये चीजों से। ये शैतान की गेम है। देखिए, हमारे अंदर ये डब्बा है, एक डब्बे में शैतान का जो सामान रहेगा ना, उसको उठाने का अधिकार है।
जो परमेश्वर का सामान है उसको उठाने का अधिकार। अब आप सोचो आप क्या सामान रख रहे हो उधर। गलत सामान रखोगे, गलत आदमी उठाने को आएगा। सिंपल है। अगर गड़बड़ रखोगे, लफड़ा रखोगे, कुछ भी रखोगे, शैतान का सामान है, वो शैतान जरूर बोलेगा ये तो मेरा ही सामान है, इसके अंदर उठाने को आएगा और लेके जाएगा। जय मसीह। और हमारे परमेश्वर का, और सबसे बेस्ट बताऊं, पूरा बाइबल तो आप याद नहीं कर पाओगे इतने पेजेस। एक सबसे बड़ा हथियार है प्रभु का प्यार, प्रेम। बोलिए प्रेम। बस अपने अंदर प्रेम ज्यादा से ज्यादा रखो। सबसे बड़ा हथियार प्रभु का प्रेम है। और वो जब भी उठाएगा शैतान बाकी, क्योंकि लिखा है प्रेम अनेक पापों को ढांप लेता है। आपकी सारी गड़बड़ियां प्रभु यीशु माफ कर देगा। आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, इसलिए सबसे प्रेम करना सीखिए। आई लव यू बोलना सीखिए। एग्जैक्टली पति पत्नी तो एक दूसरे को रोज बोलना ही मांगता है। रियली बता, मैं बोलता हूं, नहीं बोलोगे, अफसोस के साथ बोलता हूं, ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, सुने हैं, जो 15-15 साल शादी, 20 साल हो गया, बात तक ज्यादा नहीं करते। पति आता है घर में, खाना लगाओ, बोलता भी नहीं, वो मालूम है लगाओ। खाना खाया, चुपचाप सो गए। बातचीत तो करो भाई। परमेश्वर ने हवा क्यों बनाई थी? लिखा है पत्नी क्यों बनाई? पति के लिए बनाई, दोनों को साथ में रहने के लिए। कॉम्प्लीमेंट्स हो, पति अगर पत्नी अच्छी ड्रेस पहनती है उसको पति कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए, आज बहुत अच्छी लग रही है। हालेलुया। आपको पति पत्नी को कॉम्प्लीमेंट देना है, बातचीत करना है, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप होगा, शैतान बीच में चांस मारेगा। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ा असर करती है। क्योंकि फैमिली के बिना आप कितने भी बड़े बिलीवर बन जाओ, कितने बड़े पास्टर बन जाओ, कोई काम का नहीं है। लोग आपको वॉच करते हैं, यीशु को बाद में देखते हैं, पहले आपको देखेंगे, पहले मुझे देखेंगे। राइट है कि नहीं है? आपके जीवन को देखते हैं, स्कैन करते हैं, सबके अंदर स्कैनर लगा हुआ है। सच बता रहा, मैं अभी प्रूव कर सकता हूं। अगर मैं आपको बोलूं ये शर्ट है, मैंने लंदन से 40,000 की मंगाई है, आपका स्कैनर चालू हो जाएगा, पास्टर झूठ बोल रहा है, 40 की काय की है। राइट है? ये बॉटल ऑस्ट्रेलिया का बॉटल है, पानी ऑस्ट्रेलिया का है, ये 300 रुपए की बॉटल है। पास्टर फेंक रहा है। राइट? स्कैनर है सबके, और सिस्टर्स में ज्यादा है। सिस्टर लोग ज्यादा पकड़ सकते हैं। पता है, कई बार पत्नियां ज्यादा है, वो होशियार होती है, पति को सलाह देती है, ये मत करना, ये आदमी सही नहीं है, इससे बात मत करना, और वाकई वो आदमी फ्रॉड निकलता है बाद में। हालेलुया। पास्टर सही है कि नहीं? ऑफ कोर्स। मैं आपको बताऊं, ये प्रभु की ओर से योजना है, ये इट्स अ प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर ने कहा पत्नी जो दे रहा हूं वो तुम्हारी सहायक हो। होली स्पिरिट हमारी कौन है? लेकिन एक और फर्क, शादी के कार्ड में लिखते हैं ना, फलाना लाइफ पार्टनर फलाना, राइट? पत्नी जो है वो इस लाइफ तक पार्टनर है। इसलिए पास्टर साहब भी जब शादी कराते बोलते हैं जब तक हम जिंदा हैं दुख सुख में साथ रहेंगे। मरने के बाद तो नहीं लिखा बोलते हैं, राइट? लेकिन मरने के बाद पवित्र आत्मा साथ। लाइफ पार्टनर दुनिया की वाइफ है, लेकिन इटर्नल लाइफ पार्टनर पवित्र आत्मा। इसलिए एक बात ध्यान रखना, बाइबल में बहुत जबरदस्त लिखा हुआ है व्यभिचार के बारे में। व्यभिचार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। व्यभिचार का मतलब है पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ रिलेशन रखना, या पति को छोड़कर किसी और के साथ रिलेशन रखना, राइट? अगर ऐसा कोई करता है, इधर पति या पत्नी, तो सबसे ज्यादा धक्का जो है ना वो पवित्र आत्मा को बैठता है। अगर विश्वासी करता है, धक्का उसको लगता है। क्यों? क्योंकि वो बोलता है पवित्र आत्मा के, इसने अपने पत्नी के सामने, बहुत बड़े लोगों के सामने, चर्च के सामने बड़े बड़े वादे किए कि मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। लेकिन पत्नी घर में बैठी है, वो धोखा दे रहा है। पति घर में बैठा है, पत्नी धोखा दे रही है, तो ये तो मुझे भी धोखा देगा। अगर ये लाइफ पार्टनर को धोखा दे रहा है तो इटर्नल लाइफ पार्टनर को भी देगा, और अगर इटर्नल लाइफ पार्टनर को देगा तो ये स्वर्ग में भी आने में रिस्क है। मैं तो इसलिए बहुत सावधान रहिए। ये व्यभिचार जो है, और आज अफसोस की बात बता रहा हूं, व्यभिचार शैतान इतना, अब महाबलेश्वर गए होंगे मैथुरन, कभी वहां पे गेम रहती है, देखा? बॉल फेंकेंगे तो टक 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 किसी न किसी होल में गिरती है, देखा है ना सबने? ये दुनिया का ऐसा ही सिस्टम है।
आप बॉल हैं और शैतान ने सारे गड्ढे लगा के रखे। वो कोशिश करेगा कि आप एक गड्ढे में जरूर गिरे। हालेलुया। लेकिन प्रेज गॉड, वहां पे नीचे एक पट्टी रहती है, बॉल कभी कभी नीचे जाके अटक जाता है। आपको और मुझे सेफ जोन ढूंढना है, और सेफ जोन यही है। कुलस्सियों 3:16 में लिखा है, वचन को अधिक अपने जीवन में बसने। जितना अच्छा माल अंदर रहेगा उतना खराब माल की जगह नहीं रहेगी। फुल पैक रखो ना, गलत चीज आएगा ही। हालेलुया। और हर चीज में अच्छा ढूंढो, ग्लोरी करो। गोल जो है, प्रभु ने ग्लोरीफाई किया प्रभु का। सेकंड जी बोलता हूं, प्रभु यीशु ने 17:3 में यूहन्ना में कहा था, मैंने पृथ्वी पर तेरा काम पूरा करे। 3 और 4 पढ़िए, 17:4। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। इसका मतलब है, अगर हमें पृथ्वी पर महिमा करनी तो क्या करना है बताइए? अगर हमें प्रभु यीशु की महिमा करनी तो क्या करना है बताइए? जो कार्य दिया प्रभु ने उससे हमें क्या करना है? पूरा करना है। अगर आपको चर्च में कोई काम दिया तो आपको करना है पूरा, चाहे दूसरा कोई करे या नहीं करे, राइट? ग्लोरी हमें परमेश्वर की करनी है। यीशु के नाम को महिमा तभी मिलेगी जब हम उसका काम करेंगे। हम चाहे कितना भी बोले कि मैं हालेलुया प्रेज लॉर्ड करता हूं, अगर हम वही काम नहीं करते हैं तो कोई काम नहीं। प्रेज लॉर्ड, जो काम आपको दिया है और जो भी काम, और थ्रू सबको ऑफ कोर्स चर्च के एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के द्वारा, पास्टर्स के द्वारा अगर आपको कोई काम मिला है, आपको उसको आंख बंद करके करना है, अगर आप करना चाहते हैं तो। और करना ही चाहिए, मैं ऐसा विश्वास करता हूं, मैं मानता हूं सर, हमारी कलीसिया में एक अच्छी ग्रोथ है। उसका एक रीजन ये भी है कि हम सेवादारी बहुत है। जब इंसान सेवा से जुड़ जाता है ना तो उसके अंदर जोश ज्यादा बढ़ जाता है। और मैं आपको आज हिदायत देना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि आप कोशिश कीजिए पास्टर से अनुमति लेकर कोई ना कोई सेवा ले लीजिए। बहुत सारी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा तो मार्केट, सब यहाँ पे नहीं आ सकते। ये लोग बोलते हैं यहाँ पे जिसको, और मैं आपको यहाँ के लिए एक सीक्रेट बता रहा हूँ, जहां पे अगर किसी को आना है वर्शिप में या बजाने में, आप घर में करो वो, प्रभु आपको यहाँ खुद ही लेकर आए, आपको पास्टर को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं मैं गाऊंगी मेरी आवाज अच्छी है। नहीं, नो कंपटीशन, कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि प्रभु ने 2 सिस्टर को सेम बनाया ही नहीं दुनिया में। मुझे दुनिया में 2 सिस्टर सेम दिखा दो, 1 मिलियन इनाम दूंगा मैं, रोकड़ा दूंगा मैं पक्का। 2 पास्टर सेम दिखा दो, नहीं होंगे। 2 एल्डर सेम दिखा दो, नहीं मिलेंगे आप। सबकी आवाज अलग है, सबका काम अलग है, सबकी स्टाइल है। हाँ, एक से एक बढ़कर हो सकता है, सेम नहीं मिलेगा। हालेलुया। पौलुस कहता है तुम ऐसा दौड़ो ताकि तुम जीतो। हालेलुया। दौड़ना है। और पौलुस एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की कुश्ती, विश्वास की रखवाली के, मैंने अच्छी दौड़ दौड़ ली है। आज वो जो इंपॉर्टेंट जो काम है वो हमारे हाथ में। प्रभु यीशु ने क्रूस पे पूरा किया। रिले रेस होता है 400 मीटर का, डंडा दूसरे को देते, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा जब दौड़ता है तीनों बैठ के बोलते हैं भागो भागो जीतना है। अगर चौथा हार गया तो सब हार गए। यीशु ने पूरा किया, चेलों ने पूरा किया, इन 2000 सालों में संतों ने पूरा किया जिन्होंने काम किया। तीनों डंडा पूरा हो गया। आज डंडा किसके हाथ में है? बोलो हमारे हाथ में। अब ये दौड़ पूरी करनी, अगर बैठ गए तो हार जाओ, और वो भी हारेंगे। उनकी मेहनत पानी में। पौलुस कहता है ऐसा ना हो कि मेरा परिश्रम व्यर्थ हो जाए। उन्होंने बहुत परिश्रम किया आपके लिए, आपके पास्टर बहुत परिश्रम करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन दिखना ऐसा है कि आए एसी में बैठे, कुर्सी में बैठे, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा काम होता है जो आपको नहीं दिखता है। मिठाई वाले की दुकान में जाते हैं, काजू कतली खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, पैसा देके लेके आते हैं, लेकिन काजू कतली की स्टोरी देखोगे तो बड़ी स्टोरी है पीछे। काजू कतली बनने में बहुत समय लगता है, बहुत कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं। Am I right? तो ऐसा मत सोचिए कि सब ऐसे हो जाता है। ये सब करने के लिए, इसलिए अपने अगुओं को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। इनको और कुछ नहीं चाहिए, पास्टर्स को आपका उत्साह चाहिए, आपका 2 शब्द चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए। सर वेल डन, आपने बहुत अच्छा कलीसिया बनाया, आपने अच्छी कुर्सी रखी है। नहीं तो ज्यादातर लोग कंप्लेंट निकालते कुर्सी टेढ़ा है वो। अरे मिला वो बहुत शुगर नहीं। कितना भी अच्छा ड्रेस पहनो, थोड़ा दाग रहेगा ना, लोगों को ज्यादातर दाग दिखता है। आप अपने आप को स्कैन करो, आपको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है कि नेगेटिव दिख रहा है। बीज बोने वाला गया था, 4 बीज बोए, पहला किधर था बताओ? मार्केट में, वंडरफुल। दूसरा पथरीली भूमि, स्टोन, राइट। तीसरा भाई झाड़ियों में। चौथा ओके, कितना? मैं 4 किलो माल पकड़ रहा हूं, 4 किलो, ठीक है। 1 किलो वेस्ट हो गया, 2 किलो वेस्ट हो गया, 3 किलो वेस्ट हो गया। चौथा किलो का कितना वापस आया?
30, 60, 100 गुना, राइट बेटा? उसका एवरेज करो कितना होता है? अराउंड 63 आएगा। 190 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा सर? 180, 60 हो गया, 33 हो गया 10 का, राइट? 60 पकड़ते हैं। 1 किलो का कितना हुआ? 60 किलो। प्रॉफिट बिजनेस है भाई, राइट सर? 3 किलो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है शैतान आपको 3 किलो में ध्यान दिलाएगा। अरे 3 चला गया, देख तेरा 75% कम नुकसान हो गया। लेकिन हमको मालूम है 25% को प्रभु कहां पहुंचाएगा। आप नेगेटिव मत देखो ज्यादा, लोग ज्यादा नेगेटिव देखते हैं, आप पॉजिटिव देखो। हमारा चर्च बहुत अच्छा है, बोलो सबसे बढ़िया चर्च हमारा है। और आप इसको और बेहतर बनाने की सोचो, ऐसा नुक्से निकालने के लिए पहले प्रभु का धन्यवाद करो, बस बाकी खुद ही करते जाएगा प्रभु। लेकिन नेगेटिव नहीं बोले, प्रभु जो मेरे जीवन, और अपने जीवन के लिए भी धन्यवाद करो, बोलो प्रभु मेरे जीवन में आपने जो कुछ दिया बहुत अच्छा किया। आईने में देख के बोलो प्रभु क्या वन पीस बना है। ऐसा मत मुझे कितनी अच्छी लग रही है, मैं तो अच्छी नहीं लग रही। आपके जैसे कोई नहीं है, बोलो सिस्टर को, आपके जैसे कोई नहीं है। सिस्टर सिस्टर बोलो, आपके जैसा कोई नहीं है। जी आई वांट टू मोटिवेट यू, आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि आपके मन में कोई गलत ख्याल नहीं आए। ये छोटी छोटी बातें हैं, शैतान हमारे अंदर डाल के डिस्करेज करता है। आप तो काम नहीं कर सकते हैं, आपको चर्च में काम थोड़ी करने को मिलेगा, सेवा नहीं, आप कर सकते हैं। छोटा छोटा काम करें, कुछ नहीं तो भी झाड़ू मार सकते हैं। अगर आप आए झाड़ू लगा हुआ है, जाने के टाइम तो झाड़ू मार सकते हैं। पास्टर को बोलो पास्टर जी झाड़ू कहाँ है, मैं लगा के जाती हूं, बस सिंपल। हालेलुया, वेरी सिंपल, मार्था सेवा है। आप ये सब कर सकते हैं। आगे बढ़ते जल्दी से। मैंने बीच में एक चर्च में मैसेज लिया था, हिंदी में था ना, ये सिंगल ठीक है, डबल बहुत प्रॉब्लम है। अगर आप चेक करना चाहे चेक कर। कुड़ कुड़ गड़बड़ है, गड़बड़ बड़बड़, जहां बात अधिक होती है वहां पाप होता है। सड़ सड़, उसकी गाड़ी देखे सड़ सड़ होती है। हालेलुया। बुड़ बुड़, बुड़बुड़ाने लगे ना, इस्राएली बुड़बुड़ा रहे थे। हालेलुया। अब घर में जाके इड़ा ढूंढना, जिधर भी इड़ा इड़ा दिखे वहां गड़बड़ है, और वो चीज हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। उसको निकालना बहुत इजी बात है। अगर आपको किसी से जलन होती है ना, सड़सड़ होती है, सेवकाई में ऑफ कोर्स, तो सेवकाई के अंदर आप ये बोलो प्रभु आपने इस बहन को कितनी अच्छी आवाज दी है, मैं इसके लिए प्रार्थना करती हूँ इसको और अच्छी आवाज दे। आपके अंदर से सड़सड़ निकल जाए, नहीं तो बहुत सड़सड़ आएगी आपको। रियली बता, आई नो दैट। मैं बहुत अच्छी काउंसलिंग देता हूँ, पूछता हूँ, लोगों के अनुभव को जानता हूँ। आपके अंदर से सड़सड़ निकल जाए, नहीं तो सड़सड़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत गड़बड़ तक पहुंचाएगी आपको, और आपकी सेवा में डिस्करेजमेंट आ जाएगा। आप सेवा करना, कई लोग सेवा छोड़ देती हैं, सेवा छोड़ देते हैं लोग इसकी वजह से, डिस्करेजमेंट आएगा। आप और कुड़कुड़ कभी नहीं करना, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। पति पगार लेकर आया ना, क्या हुआ अगले महीने तो 40 दिए थे, अभी 39 क्यों है, 1000 किधर गया? पति बेचारे को किधर देना होगा, जरूरी है दे के 39 तो लाया ना। ऐसे कई लोग हैं दारू पीने वाले, 40 में से 30 गुल कर देते हैं, 10 घर में लाते हैं, बराबर है। 39 आया, 38 आया, 35 आया, 30 आया, और नीचे जाओ 20 आया। आपके हाथ में चमत्कार है, आप 20 को 2 लाख बना सकते हैं। आप प्रार्थना करो, प्रभु 5 रोटी 2 मछली को आपने बढ़ाया, इस पैसे को मल्टीप्लाई कर, इसको मल्टीप्लाई कर प्रभु, इसको बढ़ा। ये हमारे घर में मैं चैलेंज करता हूं, ये प्रार्थना करना सच्चे दिल से। 31 तारीख तक आपके डब्बे में पैसा रहेगा। और अगर आपने 39 में भी गुड़गुड़ किया, 15 और 20 तारीख के अंदर सब माल गुम हो जाए। आपको दस्ती लेना पड़ेगा लोगों से, सच बता। आपके हाथ में ये ट्रिक है, पूरा ये बाइबल का ट्रिक है, ये सिस्टम है। ट्रिक बोल रहा हूं मैं, सिस्टम है। आप जितना उस चीज को धन्यवाद करेंगे खुद ही बढ़ेगा। आप, यीशु ने स्वर्ग की ओर देखकर बोला, कितना बड़ा प्रॉब्लम था। सोचो यहूदी लोग पत्थर उठाते देर नहीं करते थे, पता है? कुछ भी लोचा हुआ उठाओ पत्थर, दे मार। प्रभु यीशु ने रिस्क उठाया, बोला तुम्हारे पास क्या है? 5 रोटी 2 मछली। सब लोग देख रहे थे, हाँ 5 रोटी। प्रभु यीशु ने धन्यवाद करके देते गए।
और मैं तो समझता हूँ पतरस और यूहन्ना ने तो पहले मारा रहेगा प्राय। हमने यार अपने को खाने थे, बाद में देखे, वो भी 3 दिन से उपवास में थे। और प्रभु ने जानबूझ के 12 टोकरे रखे, पता है क्यों? वो खाने के टाइम उनको टेंशन थी घर का क्या होगा। प्रभु ने मन जाना, क्योंकि हमारे प्रभु के पास ही मशीन है वो मन जानने, और अच्छा है प्रभु के पास ही है और किसी के पास नहीं है। अगर हमारे पास देता तो रोज हमारे लफड़े होते। मैंने लास्ट टाइम बोला था चर्च में, कई पति है उनको बार बार चाय पीने की आदत होती है। कुछ भी हो गया चाय तो लगाओ, चाय तो रखो। पत्नी बेचारी स्कूल भेजती है, काम करती है, मन में आता है क्या घड़ी घड़ी चाय मांगती है, तो कोई काम धंधा ही नहीं। अब ऊपर से क्या बोलती है, हाँ जी लेती हूँ, बिस्किट भी लाऊं। अगर पति के पास लैपटॉप होता और वो मशीन देखता कि पत्नी क्या सोच रही मन में, अच्छा तू मन में सोच रही क्या मेरे को काम धंधा नहीं है, तो चल तू बैग बना, मैं के छोड़ गया था उधर। हेलो, ये मशीन यीशु के पास है। शिमोन के मन में सोच रहा था, प्रभु ने उससे बोला, हे शिमोन मुझे तुझसे कुछ नहीं है। हमारे मन की बात केवल यीशु जाना। अगर आपको कोई बोलता है ना, कोई भी कितना भी बड़ा गिफ्टेड हो ना, वो बोले ना अगर आपके मन में क्या मैं जानता हूँ, चैलेंज करता हूँ नहीं जानता। हाँ, दूसरी बात है, एक्चुअली प्रोफेसी में भी आपको स्टडी करें, प्रोफेसी मस्ट बी रिलेटेड टू मिनिस्ट्री। एक्चुअली पुराने नियम में सब में जाओगे मिनिस्ट्री से रिलेटेड थी। आजकल ऐसे बोलते तुम्हारा वीजा लग जाएगा, तुम्हारा कार आ जाएगा, ये प्रोफेसी चल रही है और लोग खुश हो रहे हैं। ऑफ कोर्स देता होगा प्रभु उनको, मुझे नहीं मालूम है, आई डोंट इंटरफेयर, लेकिन मुझे ऐसा मालूम है जो पुराना नियम मैंने देखा है, जहां प्रोफेसी थी बाइबल में, वहां पर जितनी भी मिनिस्ट्री रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर लोग थे उनके लिए मिनिस्ट्री आती थी से ये जो प्रोफेसी। खैर उसके अंदर हम नहीं जाते, लेकिन आज आपको जो काम मिला है, इसके लिए मेरा ये कहना मतलब है प्रोफेसी के पीछे मत भागो। आज की तारीख में बहुत आपको मिलेगा प्रोफेसी वाले, आप पीछे मत भागो, क्योंकि एक प्रोफेसी अगर गलत निकल गई ना, आपका विश्वास हिल जाएगा। राइट पर्सन, एक रॉन्ग प्रोफेसी मिल गई तो ये विश्वास हिल जाएगा। 10 राइट होगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बढ़ोगे, लेकिन एक रॉन्ग मिल गई ना, आपका विश्वास डगमगाएगा, अरे ये कैसा हो गया। आप प्रोफेसी, और मैं गारंटी देता हूं, अगर आपको प्रोफेसी प्रभु को देना होगा ना, आपके घर में आएगी। आपका पास्टर आपको बोलेगा, आपको कॉल करके बोलेगा प्रभु तुम्हारे लिए ये बोलता है, तुमको ये करना है। राइट है, आपको ज्यादा भागने की जरूरत नहीं, उधर उधर जाके हाथ रखने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज तो हाथ रखने के लिए पैसे लगते हैं। हालेलुया, आपने सुना ही रहेगा, ले हैंड प्रेयर होता है भाई, बहुत हजारों में पैसे जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद करें, तो इड़ाड़ा से बचे, गड़बड़ से बचे, और हम प्रभु की महिमा करें। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष करें, हमारे लिए दुआ करते रहें ताकि हम प्रभु में और बढ़े और प्रभु की आइए अपने आंखों को बंद करें। मैं ऐसा समझता हूं प्रभु ने हमारे हृदय को हर एक क्षेत्र से छुआ है। जो हमें आत्मिक भोजन, जो हमें आवश्यकता थी और हमारे जीवन के लिए जो जरूरी है, उन सारी बातों को प्रभु ने हर एक क्षेत्र से स्पर्श किया है। प्रभु हमारे मन के विचारों को जानते हैं, वो परखते हैं, वो देखते हैं कि मैं कैसा हूं। जैसे हम सुन रहे थे, प्रभु के पास वो बातें हैं जो हमारे मन के विचारों को जानते हैं। अगर आप और मैं सुनने के लिए तैयार हैं कि वचन मेरे लिए, मेरे खुद के लिए था, तो उसका आप बदला जरूर पाएंगे। प्रभु से कहें, प्रभु मुझे एक ऐसा बर्तन बनाए कि मैं आपको भाऊं, प्रभु आपकी राह पर चलूं, आपके वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो और आपके वचन के अनुसार चलूं, ना तो दाहिने ना तो बाएं मुड़ूं, परंतु परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी होना है, परमेश्वर की बातें मेरे जीवन में पूरी होना है। क्योंकि मैं स्पेशल हूं, मुझे अलग से परमेश्वर ने स्पेशल बनाया है। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु जी आप स्तुति के योग्य हैं। आइए अपने मुख को खोलकर सभी प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु से कहें, हाँ प्रभु आपने मुझसे व्यक्तिगत रूप से आपने मुझे बात किया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु।
और जो कार्य आप मुझे जो दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय प्रभु के दास ने कई क्षेत्रों को यहाँ पर छुआ है, कई क्षेत्रों को स्पर्श किया है, और मैं विश्वास करता हूँ ये हमारे जीवन के लिए आज का उन्नति का और आशीष का ये समय है। जिन्हें माफ करना है पूरे हृदय से माफ करें और आगे बढ़ें। जिनको आदर देना है उन्हें आदर दें। एक दूसरे का उत्साह को बढ़ाएं, एक दूसरे को मिलना ना छोड़ें, संगति ना छोड़ें। जैसा वचन कहता है कईयों की रीति है इस रीति से छोड़ दी है, लेकिन हम जो जो उस दिन को नजदीक आते देख रहे हैं त्यों त्यों हम एक दूसरे को अधिक मिले, एक दूसरे को उत्साह करें, एक दूसरे को निराशा में न डालें, परंतु उन्हें परमेश्वर का वचन में उत्साहित करें, आगे बढ़ाएं और कहें भाई हम आपके साथ हैं, बहन आपके साथ है, आप आगे बढ़े और हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करें।